गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स। तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट व्यू ऑफ डिफरेंशिएशन है वो है रिडम्पशन। तो फर्स्ट वन इज़ रिडीमेबल डिबेंचर और उसी के साथ है इरिडीमेबल डिबेंचर। तो रिडीमेबल डिबेंचर आर द डिबेंचर्स विच आर टू बी रिडीम्ड आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम और बाय इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डिबेंचर। मतलब एक टाइम पूरा होने पर, एक समय अवधि, एक समय सीमा समाप्त होने पर, या जो स्पेसिफाइड पीरियड है उसमें थोड़े थोड़े पैसे करके कंपनी आपके रिटर्न कर देगी, मैच्योरिटी पे पूरा पैसा आपको दे देगा। सेकेंड है रिडीमेबल। दीज डिबेंचर्स आर नॉट रीपेड ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ द कंपनी, दे आर रीपेड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज परपीचुअल डिबेंचर्स। यानी कि जब तक कंपनी है उनका पैसा वापस नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि अगर मैंने डिबेंचर ख़रीदे हैं और मुझे अब कंटिन्यू नहीं रहना है कंपनी के साथ, तो व्हाट शुड आई डू? तो मैं उन्हें मार्केट में सेल करके अपना पैसा कैश कर सकता हूँ। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है आपका ऑन द बेस्ड ऑफ सिक्योरिटी। फर्स्ट है सिक्योर्ड डिबेंचर, सेकेंड है अनसिक्योर्ड। तो लेट्स डिस्कस सिक्योर्ड। सिक्योर्ड डिबेंचर आर दोज डिबेंचर्स जिसके अगेंस्ट कंपनी का कोई एसेट मोर्गेज है। कंपनी ने कोई एसेट आपको बताया है कि ये पर्टिकुलर प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, वटेवर, कि ये एसेट हमारा एज इस एसेट के अगेंस्ट एज चार्ज हम ये डिबेंचर्स इशू करते हैं। तो इन केस अगर कंपनी रीपेमेंट में या डिफ़ॉल्ट करती है, कभी भी पेमेंट करने में हमारा पैसा नहीं दे पाती है कंपनी, तो उस टाइम हम क्या करेंगे कि हम उसको ईजीली रिकवर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कोर्ट। फिर है हमारा अनसिक्योर्ड और नेक्ड डिबेंचर। तो ये डिबेंचर आर दोज डिबेंचर विच डू नॉट कैरी एनी सिक्योरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ डेट। दीज डिबेंचर्स आर वेरी रिस्की फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स, क्योंकि अगर कंपनी डूबती है तो हमारा पैसा रिकवर होने के चांसेस सिक्योर डिबेंचर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लेस होता है। ठीक। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है हमारा कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी मीन्स डिबेंचर का कन्वर्ट हो जाना। अब डिबेंचर किस में कन्वर्ट होगा? या तो किसी दूसरे टाइप के डिबेंचर में, या प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी में। नॉर्मली हम प्रेफरेंस और इक्विटी के रेफरेंस में ही बात करते हैं। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, सच डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर और इनटू अदर डिबेंचर्स। These debentures may be fully or partly convertible as per SEBI guidelines. If the conversion is to be made at or after 18 months or before 36 months of allotment, conversion shall be optional on the part of the debenture holders. Such type of debentures are very popular among the public these days as they provide them liquidity and capital appreciation on conversion. सेकेंड इसी टाइप का है आपका नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। सच डिबेंचर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स सो दैट दीज हैव टू बी रिडीम्ड इन कैश ऑन ड्यू डेट। तो इनको आप ड्यू डेट पे क्या करेंगे? कैश में पे आउट कर देंगे, सिंपल। लास्ट है आपका रजिस्टर्ड, नो, सेकेंड लास्ट है आपका रजिस्टर्ड और बियरर। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स जैसे कि हमारा अकाउंट पे ही चेक होता है, जिसके नाम पे उसी को पैसा मिलेगा। तो a registered debenture holder is maintained for a register of debenture holders is maintained for registered debenture. Thus they are not freely transferable. They are transferred through the execution of transfer deed. The payment of interest and principal amount is paid to person whose name appear in the register of the company. तो जब कंपनी को पैसे पे करने हैं, जिसके नाम पे वो डिबेंचर है उसी को पैसा मिलेगा। Bearer debenture, the payment of interest or principal amount is payable to bearer or to the holder of debenture. जैसे हमारा एक सिंपल चेक होता है, क्रॉस चेक, जिसको क्रॉस नहीं करते हम, अकाउंट पे ही नहीं बनाते, तो उसका पेमेंट भी जो आदमी काउंटर पे लेके जाएगा वो पेमेंट ले आएगा, वैसे ही इनका भी है। लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट, कूपन रेट डिबेंचर्स। अ कूपन रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच इंटरेस्ट इज पेबल ऑन डिबेंचर। When the rate of interest is fixed, they are called debentures with fixed coupon rate. यानी कि पहले से जिसका हमें पता है 2%, 10%, 50%, वट एवर, तो फिक्स रेट डिबेंचर होगा हमारा। जीरो कूपन रेट, अ जीरो कूपन रेट बॉन्ड इज वन विच डज नॉट कैरी अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सच बॉन्ड्स आर इशूड एट अ सब्सटेंशियल डिस्काउंट टू द कंपनसेट द इन्वेस्टर्स। तो इस टाइप के जो डिबेंचर्स होते हैं वो पहले ही कंपनी डिस्काउंट पे, कम रेट पे, बहुत सस्ते में दामों में उसको इशू कर देती है, और जब रिडम्पशन होता है, उसका एट पार होता है, तो वहाँ पर उसको वो बेनिफिट मिल जाता है। तो ये था हमारा
डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर। अगले वीडियो में हम डिफरेंस पढ़ेंगे डिबेंचर होल्डर और शेयर होल्डर्स का। थैंक यू।